स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली योजना ये जो है 2014 के बाद से जो योजनाएं चालू की गई थी, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में बात करेंगे और वो कब चालू की गई थी उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला है जनधन योजना, जो कि पीपल वेल्थ स्कीम था, जो कि लोगों का धन बचाने के लिए उनको बैंकों से जोड़ करके उनका धन बचाने के लिए ये योजना चालू की गई थी और ये 28 अगस्त 2014 को चालू की गई थी। अगला है कौशल भारत मिशन या कुशल भारत मिशन, जो स्किल इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जो युवा वर्ग हैं या जो अभी अ, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनको प्रोत्साहित करना कि वो एक स्किल सीखे, कोई काम के लिए, कुछ चीज़ों के लिए एक स्किल सीखे, जिससे क्या हो कि युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर कम हो। तो इस योजना का मेन लक्ष्य युवाओं के बीच स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन देना था। तो ये 28 अगस्त 2014 को चालू किया गया था, कौशल मिशन योजना। अगला आते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का लक्ष्य था कि जो भारत में बन रही चीज़ें हैं, जो स्वदेशी चीज़ें हैं, उनकी जो बनाने वाले लोग हैं उनके प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहित करना या उनके जो प्रोडक्शन है उसका दर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट था और ये 28 सितंबर 2014 को चालू किया गया था। अगला आते हैं मिशन स्वच्छ भारत, जो कि था हर घर स्वच्छता। ये चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। क्लीन इंडिया मिशन योजना, और ये स्वच्छता अभियान के नाम से भी जाना जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। और ये योजना पूरे देश में चलाई गई थी। लोगों को हर जगह खुद से स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखें, उसके लिए इस योजना को चालू किया गया था। अगला आते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मॉडल विलेज स्कीम। तो इसका जो है 11 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। इसका मेन लक्ष्य था कि जितने भी सांसद हैं वो अपने ज़िले में एक गांव को गोद लें और गोद लेकर के उसका विकास कराएं। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य था और जो 11 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। अगला आते हैं श्रीमेव जयते योजना, जो कि था लेबर ट्रम्प स्कीम, जो कि मजदूरों को उनके आय में वृद्धि के लिए या और उनको काम में प्रोत्साहन के लिए ये योजना चालू की गई थी, श्रीमेव जयते योजना। अगला आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो था सेफ डॉटर एजुकेट डॉटर, जो 22 जनवरी 2015 को चालू किया गया था। इसका मेन लक्ष्य था महिलाओं को या बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना और खड़ा करके ऐसे समाज में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि महिलाओं की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू की गई थी। हृदय योजना जो 21 जनवरी 2015 को चालू। हृदय योजना का मेन लक्ष्य था जो विश्व विरासत स्थलें हैं, जैसे हमारे देश में जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने आते जाते हैं, उनकी देखभाल करना और उनकी रक्षा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना हृदय योजना चालू किया गया था। अगला आते हैं पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू किया गया था। पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य था जो छोटे व्यापारी हैं या कारोबारी हैं उनको 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन देना। ये था पीएम मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को चालू किया गया था। 1 मई 2015 को चालू किया गया था। इस योजना का मेन लक्ष्य था जो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब्स हैं उनका कम दामों पे वितरण करना लोगों के बीच में, इसके लिए उजाला योजना चालू की। अगला आते हैं
जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका लक्ष्य था लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 18 से 50 वर्ष के बीच के लोगों के लिए 2 लाख तक का बीमा, जो कि 330 रुपये प्रति वर्ष आपको देने पे मिलता। ठीक है, अगला आते हैं स्मार्ट सिटी पहल, जो 9 मई 2015 को चालू किया गया था। इसका लक्ष्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। इसका लक्ष्य क्या था? 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। 9 मई 2015 को इसको चालू किया गया था। अगला आते हैं अमृत रणनीति या अमृत पॉलिसी, जो कि 25 जून 2015 को चालू किया गया था। अमृत रणनीति का लक्ष्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। जो था जनसंख्या, जिन गांवों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उसमें जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उन शहरों में हर एक चीज़ का विकास करना अमृत रणनीति या अमृत पॉलिसी का लक्ष्य था, जो कि 25 जून 2015 को चालू किया गया था। अगला आते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, जो 2 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। ये आप सबको भी पता होगा। डिजिटल इंडिया में क्या था? लोगों को डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना और चीज़ों को डिजिटलाइज करना, ये सब चीज़ों के लिए इसको चालू किया गया था। अगला आते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 5 नवंबर 2015 को चालू किया गया था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका मेन उद्देश्य था यहाँ और कहीं पे जो ऐसे सोने रखे गए हैं, लोग रखते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, उनको लगा करके अन्य कार्यों में लगा करके उससे उनको कुछ लाभ हो और उसका कुछ काम भी हो, तो इसके लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चालू की गई थी, जो 5 नवंबर। अगला था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना, या ये 5 नवंबर 2015 को चालू किया गया था। और अगला था उदय या राइस, जो 20 नवंबर 2015 को चालू किया गया था। अगला है स्टार्टअप इंडिया, जो 16 जनवरी 2016 को चालू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया का जो मेन उद्देश्य था कि जो नए बिजनेसेस खुल रहे हैं या छोटे छोटे जो उद्योग खुल रहे हैं, उनको बढ़ावा देना। अगला है सेतु भारतम योजना, जो ब्रिज इंडिया स्कीम था, जो 4 मार्च 2016 को चालू किया गया था। इसका था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग और रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। जितने भी रेल मार्ग हैं या ट्रेन वेज होते हैं जो पड़ते हैं रास्तों से जाने के बाद गेट बंद हो जाते हैं, आप लोग जाते हुए क्रॉस करते हो, तो उसके ऊपर से ब्रिज बनाना या उसके नीचे से ब्रिज बनाने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। अब आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी क्रॉसिंग है, जहाँ से लोग आते जाते हैं, वहाँ पे एक ब्रिज बनेगा अगर वो विकसित एरिया है तो। खड़े हो जाओ भारत स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था, जिसका था अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। जो जनजाति लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर वो कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, महिलाएं हैं या कोई बिजनेस करना चाह रही हैं, तो उनको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का क्या करना, लोन देना। ये 5 अप्रैल 2016 से चालू हुआ था। ग्रामोदय से भारत उदय राइज ऑफ इंडिया फ्रॉम विलेजेस 14 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था और इसका था देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने का बल देना। जो है कि गाँवों के विकास के लिए इस योजना को चालू किया गया था। ग्रामोदय आप नाम से ही क्लियर होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। गरीबों की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। जो गरीब लोग थे उनके लिए
बहुत ही कम दाम में सिलेंडर्स प्रोवाइड कराना या गैस प्रोवाइड कराना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का काम था जो 1 मई 2016 को चालू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, नमामि गंगे योजना जो क्लीन गंगा मिशन था, जो 7 जुलाई 2016 को, आप नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो नदी गंगा है, गंगा रिवर है, उसको क्लीन करने के लिए ये योजना चालू की गई थी। और ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की गई थी। मैं बता देता हूँ आपको मोटी मोटा, ऐसे ही आप लोग जान लीजिए। एक योजना थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो 25 सितंबर 2017 को चालू किया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो 23 सितंबर 2018 को चालू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, जो 12 सितंबर 2019 को चालू किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो मार्च 2019 में चालू किया गया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो चालू की गई थी। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर के आएंगे ज़रूर, और कुछ जो बची हुई योजनाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना, जो 12 नवंबर 2020 को चालू हुआ था। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020, और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। और ऐसे ही कुछ आया था एक बहुत ही फेमस, आप लोगों को पता होगा, अभी जल्दी आया है, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 में चालू हुआ, जिसके तहत आर्मी वाला 4 साल का वैकेंसी आप लोग सुने होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।